हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी कंपनी जिसका नाम कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज अपना बायबैक ऑफर लेकर आई है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बायबैक ऑफर से रिलेटेड सारे डिटेल्स देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कैलकुलेट करके ये भी बताऊंगा कि इसके बायबैक में जाने से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, इसके पहले भी ये कंपनी 2 बार अपना बायबैक ऑफर लेकर आ चुकी है पिछले 3 सालों में, तो हम वो भी देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि इस बार का जो बायबैक ऑफर है वो कितना अट्रैक्टिव है पिछले 2 बायबैक ऑफर से। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। तो दोस्तों, ये सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज एक स्मॉल कैप कंपनी है जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स हैं ट्रांसफार्मर ऑयल, लिक्विड पैराफिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोलियम जेलीज एंड वैक्स इमल्सन्स। तो ये थोड़ा सा डिटेल्स जो है मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया। अब चलिए पूरा डिटेल्स हम बायबैक का देख लेते हैं और हम साथ में ये भी समझेंगे कि हमें ये बायबैक में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कितना अट्रैक्टिव ये बायबैक ऑफ़र है। ये बायबैक से रिलेटेड मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो बोर्ड की जो इनकी मीटिंग हुई थी 19 फरवरी को हुई थी एंड 19 फरवरी को ही इन्होंने पब्लिक में अनाउंस कर दिया था ये बायबैक से रिलेटेड सारे डिटेल्स। बायबैक का ऑफर साइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1.78% है जो इनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। उनके 1.78% शेयर्स हैं जो बायबैक ऑफर में ये ला रहे हैं। टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक में रहेंगे वो 2,51,000 शेयर्स है और इनमें से मुझे लगता है करीब 15% जो शेयर्स हैं उन्होंने रिटेल होल्डर्स यानी हम जैसे शेयर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए रिजर्व करके रखा है। फेस वैल्यू जो है इसका ये शेयर का है वो 10 रुपीज़ है एंड जो टोटल साइज है बायबैक का वो अमाउंट में आएगी वो अराउंड 35 करोड़ की। तो बहुत बड़ी बायबैक नहीं है साइज, अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से जो टोटल अमाउंट है 35 करोड़ की बायबैक साइज। बट ये स्मॉल कैप कंपनी है तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी साइज की होगी भी नहीं जो बायबैक ऑफर दिलाएंगे। अब इनका जो बायबैक का जो इन्होंने प्राइस रखा है 1,400 पर इक्विटी शेयर्स, यानी कि ये जो प्रीमियम अब हम देखेंगे आगे जाकर कि जो 1,400 का जो बायबैक का प्राइस रखा है वो कितना प्रीमियम है करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है उसके हिसाब से, तो हमें पता चलेगा कि कितना अट्रैक्टिव है। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेट है रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट जो उन्होंने रखा है 5 मार्च रखा है, 5 मार्च 2021, यानी कि जिनके पास ये शेयर्स नहीं हैं वो शेयर ये खरीद सकते हैं टिल 3 मार्च। बिकॉज क्या होती है जब शेयर खरीदते हैं उसके T+2 डेज में वो डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करती है। तो जो बायबैक का रिकॉर्ड डेट इन्होंने रखा है 5 मार्च, वो 5 मार्च को हमारे डीमेट अकाउंट में वो शेयर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, तभी हम इंटाइटलमेंट होंगे ये बायबैक ऑफर के लिए। अगर ये हमारे पास ये शेयर डीमेट अकाउंट में नहीं दिखेंगे, हमने 4 मार्च को भी खरीदा है तो हम इंटाइटलमेंट नहीं होंगे बायबैक ऑफर के लिए। जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स ये हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अभी ये शेयर खरीदेंगे या अभी हाल में उन्होंने खरीद कर रखा है और अगर वो बेच देते हैं उसके पहले 3 मार्च के पहले तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम प्रीमियम देख लेते हैं कि जो इनका ट्रेडिंग डेट जो अभी पिछले कुछ दिनों का रहा है वहाँ से क्या प्रीमियम ये जो बायबैक ऑफर में लेकर आई है। हमने यहाँ पर आपको पिछले 2 हफ्ते का यहाँ पर टेबल दिखाया है। प्राइस आप देख रहे होगे मूवमेंट जो प्राइस की इनकी हो रही है 11 फेब को एंड ये 19 फेब जो जिस दिन अनाउंस की थी उस दिन से भी हम दिखाएंगे और फिर 24 फेब से भी दिखाएंगे कि कैसा प्रीमियम दिख रहा है। सबसे पहले मैं 11 फेब से मैं कंपेयर करता हूँ। वो मैं 11 फेब इसलिए ले रहा हूँ कि ये पिछले 2 वीक का सबसे लोएस्ट यहाँ पर इन्होंने दिखाया 900 रुपीज़। अगर यहाँ पर किसी ने पहले ख़रीद कर रखा होगा 900 रुपीज़ में तो वहाँ से अगर वो बायबैक के लिए जाते हैं तो उनको जो प्रॉफिट होगी वो 47% की प्रॉफिट होगी। बिकॉज 900 में अगर आपने ख़रीदा है एंड 1,400 में ये बायबैक का जो इन्होंने प्राइस रखा है तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये प्राइस जो है। दूसरी जो है बात हम देखेंगे कि 19 फेब से अगर हम कंपेयर करें 19 फेब यानी कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी बायबैक की। अगर 19 फेब से मैं कंपेयर करूं तो वहाँ से आप देख रहे होंगे 26.35% का
प्रॉफिट होगा, वो मैंने 19 फेब का क्लोजिंग प्राइस रखा है। सो क्लोजिंग प्राइस जो था 1107। तो अगर किसी ने 1107 में ख़रीदा है तो वहाँ से उनको जो प्रॉफिट होगी वो 26.35% की होगी। सेम वे अगर किसी ने 22 फेब को ख़रीदा है, सो 22 फेब को इनकी प्राइस क्लोजिंग प्राइस थी 1103। सो उस दिन अगर किसी ने खरीदा तो 27% का उनको प्रीमियम मिलेगा बाईबैक में जाने से। एंड अगर किसी ने 24 फेब को ख़रीदा है, सो 24 फेब का प्राइस देखो, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लिया है मैंने 1060 रुपीज़। सो वहाँ अगर 24 फेब को किसी ने ख़रीदा है तो वहाँ से इनको आपको प्रीमियम मिल रहा है 31.83%। तो काफ़ी, अगर मैं कंपेयर करूँ जो मैंने ये 4 फिगर आपको दिखाए हैं, तो ये 4 फिगर में अगर मैं देखूँ प्रीमियम कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है। अगर आपने उसके पहले भी और ख़रीदा है, मान लीजिए अगर 900 से भी नीचे ख़रीदा है तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर रहेगा। बट उसके बाद भी अगर किसी ने ख़रीदा है, यानी पिछले 2 हफ्ते में भी अगर किसी ने इसको ख़रीद कर रखा है 1000 के रेंज में या 1100 के रेंज में, तो भी मुझे लगता है कि करीब करीब 30% का रिटर्न उनको देखने को मिलेगा बाईबैक में जाने से। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिन्होंने अभी नहीं खरीदा है शेयर, वो भी अभी खरीद सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए जाना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपने खरीद कर बाईबैक में दे दिया, एंड अगर नहीं भी दिया है तो भी मुझे लगता है बाईबैक का जो इनका टाइम बाउंड रहेगा वहाँ तक ये प्राइस इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आप चाहे तो बाईबैक में न जाके ये शेयर बेच भी सकते हैं। तो ये इमीडिएट गेन हमें कुछ देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म गेन जो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म गेन लोगों को हो सकता है। तो ये तो मैं प्रीमियम बता दिया। अब चलिए हम थोड़ा सा इनका एक्सेप्टेंस रेशियो देख लेते हैं। बिकॉज क्या होती है, जब भी कोई हम बाईबैक में जाते हैं तो हमारा पूरा शेयर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। एक एक्सेप्टेंस रेशियो होती है 20%, 30%, 40%। तो मैं यहाँ पे करीब करीब 5 रेशियो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यहाँ पे कंसिडर करके आपको बताऊंगा कि अगर वैसा रहेगा तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो सपोज आपने अगर 100 शेयर्स खरीदे हैं, 24 फरवरी का मैंने ही टाइम बाउंड रखा है। 24 फरवरी को अगर आपने ख़रीदा है और उसका जो क्लोजिंग प्राइस था उस दिन 1062, यानी अगर आपने 24 फरवरी को भी अगर ख़रीद कर रखा है तो वहाँ से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। सो एक्सेप्टेंस रेशियो सपोज अगर 30% है, 40% है, 55% है, 75% है, 100%। तो ये 5 हमने रखे हैं हाइपोथेटिकल केसेस जहाँ ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस रेशियो हो सकती है। ये इसके अलावा और भी हो सकती है, बट हम सब कैलकुलेट तो कर नहीं सकते सब प्रोबेबिलिटी। सो ये 5 हमने रखा यहाँ पे। सो अगर आपने इसमें 100 शेयर खरीदे हैं तो 1062 के हिसाब से आपने जो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया ये स्टॉक में वो आएगा 1,06,200। तो ये सब के केस में वही आएंगे 1,06,200, बिकॉज आपने 100 शेयर खरीदे हैं 1062 के भाव से। अब अगर इसमें 30% अगर एक्सेप्टेंस रेशियो में जाती है तो आपके 30 शेयर्स जाएंगे। अगर 40% एक्सेप्टेंस रेशियो होगी तो 40 शेयर जाएंगे। सेम वे अगर 55% है तो 55 जाएंगे, 75% है तो 75 शेयर जाएंगे, एंड अगर 100% है तो आपको पूरे 100 शेयर्स जाएंगे एक्सेप्टेंस रेशियो में बाईबैक में। अब अमाउंट आपने कितना इन्वेस्ट किया, अगर आप बाईबैक के हिसाब से समझें कि अगर बाईबैक में अगर आपका 30 शेयर्स जाता है, सो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बाईबैक का जो शेयर है उसका कितना हुआ। सो बाईबैक के शेयर अगर आपका 30% अगर रेशियो में है तो 30 को आप अगर 1062 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा आपका 31,860। सेम वे अगर 40 को आप 1062 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 42,480। एंड अगर 55 शेयर यानी कि 55% अगर एक्सेप्टेंस रेशियो है तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी बाईबैक वाले शेयर में 58,410, एंड 75% के हिसाब से 79,650, एंड अगर 100% है तब तो आपका पूरा का पूरा ही वो जो है बाईबैक का इन्वेस्टमेंट प्राइस रहेगा। अब हम देखते हैं कि आफ्टर बाईबैक के बाद हमारे पास जो पैसे आएंगे वो क्या होंगे। सो बाईबैक का जो इन्होंने प्राइस रखा है 1400। सो 1400 को आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 42,000। सो यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया बाईबैक वाले शेयर में 31,860, यहाँ अमाउंट आपका आया 42,000। सेम वे यहाँ 56,000, यहाँ 77,000, 1,05,000 एंड 1,40,000। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है कि आपके जो शेयर यहाँ पर बाईबैक में गए हैं उनका जो बाईबैक का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करने पे ये
अमाउंट आ रही है। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? सो प्रॉफिट आप देखिए, अगर 30% के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका प्रॉफिट आएगा 10,140, एंड जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी रेशियो में वो रहेगी 9.55%। अगर 40% जाती है तो आपकी जो प्रॉफिट होगी 13,520। अब ये कैसे होगी? ये जो बाईबैक का अमाउंट है वहाँ से आफ्टर बाईबैक जो है वहाँ से अगर आप माइनस करोगे जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 56,000 से माइनस करोगे 42,480, तो आपको ये फिगर अराइव होगी। सेम वे यहाँ 42,000 से आप 31,860 को माइनस करोगे तो ये फिगर अराइव होगी। अगर आप 77 से माइनस करोगे 58,410 जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्राइस है बाईबैक की, तो टोटल प्रॉफिट आपका होगा 18,590। तो ये देखिए यहाँ इसके केस में अराउंड 17.50% प्रॉफिट होगी। अगर 75% जाते हैं तो 25,000 का फ़ायदा होगा आपको, एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी वो 24% के आसपास रहेगी। एंड अगर 100% जाते हैं, जो कि चांसेस बहुत कम है कि 100% जाते हैं, जनरली वो डिपेंड करता है कि कैसा रिस्पॉन्स रहा है बाईबैक में लोगों का, सो उसके बेसिस पे वो एक्सेप्टेंस रेशियो डिसाइड होती है। तो अगर 100% अगर चला गया तो समझिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, 33,800 यानी 31.83% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं चाहे आप जो भी पकड़ लीजिए, यहाँ पे हर एक में आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपको एक महीने में, अभी इनका बाईबैक का ओपन डेट जो है अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, बट मोस्टली वो लगती है कि नेक्स्ट मंथ में वो हो जाएगी। जनरली अगर देखा जाए इनका जो पास का ट्रेंड पहले का जो ट्रेंड रहा है, तो अगर आपको एक महीने में अच्छा रिटर्न इतना मिल रहा है 9%, 12%, 17%, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कुछ गलत है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, आप अपना खुद का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके पास जितने शेयर्स हैं ये सेम टेबल के अनुसार एंड क्या प्राइस में आपने ख़रीदा है उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करके अपना प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम इसके अदर डिटेल्स भी देख लेते हैं कि ये कैसा कंपनी है। इसमें हमें, अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया है इसमें, तो क्या अभी फ़िलहाल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर हमने इन्वेस्टमेंट करके पहले से रखे हैं तो क्या इसमें हमें बने रहना चाहिए। तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 24 फेब का, आप देखिए 1060 रुपीज़ है। एंड ये देखा जाए तो उस दिन ये डाउन हुई थी 36 रुपीज़ नीचे आई थी। तो ये अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात है अगर डाउन हुई तो, बिकॉज बाईबैक का जो फिर हमें जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा अगर जो जाएंगे तो। बट यही है कि अगर बाईबैक में हमें हमारा पूरा जो शेयर वो एक्सेप्ट तो नहीं होगा, 30-40% ही होंगे। सो बाकी शेयर्स के लिए भी तो हमें चाहिए अप्रिसिएशन, तो हमें आशा करना चाहिए कि ये प्राइस ऊपर जाए तो बेटर रहेगा। सो अगर आप देखो तो 52 वीक का जो इनका हाई है 1181, तो अगर आप हाई से भी आप कंपेयर करोगे तो आपको करीब करीब 219 रुपीज़ का अपवार्ड प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सो मुझे लगता है 210 रुपीज़ कम से कम, मुझे लगता है 14-15% के रेंज में आ जाएगी अगर प्रीमियम देखा जाए तो। अगर इनका 52 वीक का लो देखें तो 475 रुपीज़ है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ पिछले कुछ महीने का ट्रेंड। तो यहाँ देखिए, ये आपको एक साल का मैं ट्रेंड दिखा रहा हूँ। सो आप देखिए यहाँ जो लास्ट ईयर जो सेम टाइम पे प्राइस चल रही थी फरवरी के आसपास 800 के आसपास ही चल रही थी। उसके बाद ये मार्केट जो नीचे आई मार्च में, लेकिन उसके बाद से आप देखिए तो ये फ्लैट ही चल रही है 600 से 700 के रेंज में। एंड यहाँ से आप देखिए ये 22 जनवरी यानी कि एक महीने पहले से, मुझे लगता है उस समय जब बाईबैक के बारे में थोड़ा सा लोगों को पता चला होगा, खासकर जो अंदर के जो लोग होते हैं, वहाँ से आप देखिए उसके बाद से जो प्राइस शूटअप की है 669 प्राइस थी, 670 मान लीजिए जनवरी 22 को, एंड उसके बाद से क्या इसमें जंप देखने को मिला है। तो आप देखा जाए तो 670 से अभी ऑलमोस्ट 330 रुपीज़ एक महीने में ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला है इसमें बाईबैक। और ये मुझे लगता है बाईबैक से जो इनका रहा है एक जो न्यूज़ आई है उसका ही इम्पैक्ट हुआ रहेगा। प्लस इनके फाइनेंशियल भी है थोड़े अच्छे आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसका भी इम्पैक्ट ये देखने को मिल सकता है। अब इनका मैं रिटर्न आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों का रिटर्न देखिए तो अगर पिछले 5 साल का अगर आप रिटर्न देखो तो 135% का रिटर्न है, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। बट अगर पिछले 3 साल का आप देखोगे तो डी ग्रोथ है, मतलब माइनस में रिटर्न है, मतलब लॉस में जा रही है। पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो 31% का रिटर्न है,
पिछले 3 महीने से अगर हम कंपेयर करें तो अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, करीब करीब 51.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में और अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है 58.3%। एंड ये तो एक वीक में ये तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत लगी ही रहती है मार्केट में, तो इसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। बट अगर पिछले मैं एक महीने 3 महीने का देखूं तो अच्छा खासा रिटर्न मुझे देखने को मिल रहा है इसके शेयर प्राइस में। थोड़ा सा मैं इसका वैल्यूएशन भी बता दूं तो मार्केट कैप के हिसाब से 1543 करोड़ इसकी मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही छोटी कंपनी है। पी रेशियो जो है इसका 10.29 है। अर्निंग पर शेयर अच्छा दिख रहा है 106.62 एंड प्राइस टू बुक रेशियो इसका है 1.63, जबकि डिविडेंड जो है यील्ड इनका 1.82% है। लास्ट ईयर भी 2020 में इन्होंने करीब करीब 20 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। उसके पहले भी ये डिविडेंड देते आई है। उस 2019 में कुछ 5.5 रुपये का लगभग दिया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, बट उसके पहले भी अच्छा खासा डिविडेंड इन्होंने दिया था। तो ये हर एक पिछले 5-6 सालों में अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। मतलब अच्छा खासा नहीं, मतलब मैं बोलूँगा कि डिविडेंड एटलीस्ट देते आ रही है हर एक ईयर। तो कंपनी जो है पैसे जो शेयर कर रही है अपने शेयर होल्डर के साथ। अब इनका पीयर से थोड़ा मैं कंपेयर कर लूँ कि कैसा रिटर्न है, तो इनके पीयर में देखिए कौन कौन आ रहे हैं। कैस्ट्रोल इंडिया, गल्फ ऑयल, टाइड वाटर ऑयल, जीपी पेट्रोलियम्स। तो अगर आप इनका रिटर्न का कंपेयर करें तो ये मुझे यहाँ पे सब में सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज अपवर्ड दिख रही है। केवल ये एक दिन को छोड़ दे, वन डे का इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखती है। सो हमें ये देखना चाहिए 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। सो अगर आप देखो किसी भी फैक्टर में आप देख लो, 1 मंथ में देख लो तो बाकी सब जो है वो निगेटिव में है, बट ये जो है ये पॉजिटिव में है। तो ये 58.04%। 3 महीने में भी देखिए यही टॉप में दिख रही होगी अपने जो कॉम्पिटिटर हैं, 51% दिख रही है। पिछले एक साल में भी देखा जाए तो जो भी ऑयल पेट्रोलियम सेक्टर की ये जो कॉम्पिटिटर है इनके, लुब्रिकेंट ऑयल सब जो बनाते हैं, देखिए उसमें भी ये ज़्यादा बेटर दे रही है प्रॉफिट। 3 साल में आप देखिए, 3 साल में भी आप कंपेयर करो, हालांकि ये जो है निगेटिव में है, बट आप कंपेयर करोगे तो इन लोगों से कम निगेटिव में है। तो यहाँ भी पॉजिटिविटी हम निकाल सकते हैं अगर पीयर से कंपेयर करके। 5 ईयर में तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है। तो आप पीयर से कंपेयर यहाँ पर देख रहे हो तो बेटर लग रही है अपने पीयर से कंपैरिजन में। अब इनका थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। सो ये पिछले 4 क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो प्रोमोटर्स ने जो अपने जो होल्डिंग है वो बनाए रखे हैं 71.75%, जो कि एक अच्छी बात है कि यानी कि प्रोमोटर को काफ़ी विश्वास है अपने कंपनी पर, अपने बिजनेस पर। और अच्छी बात एक ये भी है कि कोई भी जो प्रमोटर के जो शेयर्स हैं वो प्लेज नहीं है, तो डेट फ्री कंपनी है, ये भी एक अच्छी बात है। हालांकि अगर एफआईआई का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो वो पिछले क्वार्टर से गिर गया है, 4.38% थी और वो गिरकर 3.61% हो गई। डीआईआई डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी गिर रहे हैं 11.66 से 10.90, एंड अदर्स जो पब्लिक जो होती है वो बढ़ा है। सो देखा जाए तो एफआईआई एंड डीआई में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है, बट एक अच्छी बात ये है कि प्रमोटर्स ने इसमें कॉन्फिडेंस बना के रखा है। अब मैं इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी आपको बता दूं। सो अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें, सो दिसंबर 2020 यानी Q3 का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से ओनली 11.71% की ग्रोथ दिख रही है। टोटल इनकम 546.62 करोड़ है। बट अगर इनका पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, करीब करीब 115% की ग्रोथ दिख रही है पिछले क्वार्टर से। 81 करोड़ इनकी प्रॉफिट दिख रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 37 करोड़ थी। तो करीब करीब डबल हो गई है, डबल से ज़्यादा 115%। एंड इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी अगर देखिए तो करीब करीब 15% के आसपास है, जो कि अच्छा कहा जाएगा, एंड बहुत अच्छा कहा जाएगा। एंड बेसिक ईपीएस भी जो है ये पिछले क्वार्टर में 57.64 है, तो वो भी अच्छा दिख रहा है पिछले क्वार्टर का। अगर आप YOY भी कंपेयर करोगे तो वहाँ से इनका टोटल इनकम तो उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, 521 से 546 ओनली 25 करोड़ की, बट जो पैट है वो उसमें काफ़ी अच्छा है, 4 टाइम्स के लगभग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 4 टाइम्स से थोड़ा 3 करोड़ कम है, सो 21 करोड़ और अभी ये 81 करोड़, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है YOY में। तो अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी दिख रही है इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब इनका मैं बताया था जैसे कि पहले भी ये 2 बार बाईबैक ऑफर लेकर आ चुके हैं। तो एक जो उन्होंने 2018 में लाया था और एक 2019 में लाया था।
सो अगर आप देखोगे तो बाईबैक का जो अनाउंसमेंट उन्होंने मई 2019 में और 2018 में जनवरी में किया था। एंड उस समय जो मार्केट प्राइस थी बिफोर बाईबैक के पहले, वो मार्केट प्राइस इनकी चल रही थी 1062 2019 में, एंड 18 में 1570 चल रही थी। तो यहाँ से आप देखोगे तो 1570 से मार्क इनका जो है वो नीचे गया है 2080 से आप कंपेयर करोगे तो। एंड बायबैक का जो प्राइस है दोनों में उन्होंने सेम ही रखा था 1605, एंड अभी जो रखा है 1400 रखा है। सो अगर 2019 में मैं कंपेयर करूँ तो इनका जो मार्केट प्राइस है यानी 1062 से जो इन्होंने बायबैक का प्राइस रखा है 1605, वो 51% प्रीमियम रखा है, जबकि उसके पहले साल 2000 में ओनली 2.20% प्रीमियम देखने को मिल रहा था जो इनका बायबैक। तो 2018 का तो बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं था, ओनली 2.20% अप थी, बट 2019 में इनका 51% प्रीमियम दिख रही थी, और ये साल भी अच्छा ही दिख रही है प्रीमियम प्राइस। एंड बायबैक का साइज देखिए, इस 2021 में जो उन्होंने रखा है 35 करोड़, एंड जो पिछले साल था 2019 में 40 करोड़, और उसके पहले 45 करोड़ के लगभग था। एंड बायबैक का जो साइज रखा है 2,51,000 एंड 2,80,000 थी। एंड जो शेयर टेंडर हुए थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो शेयर टेंडर हुए थे यानी कि लोगों ने जो अप्लाई किए थे बायबैक के लिए वो बहुत ही कम किए थे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1,24,060, ये जो मैं यहाँ पे टेंडर बता रहा हूँ वो रिटेल कैटेगरी के बता रहा हूँ, यानी कि हम जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके, मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। सो 1,24,060 शेयर्स जो टेंडर किए थे लोगों ने, एंड 2018 में 42,775। एंड ये टाइम भी जो इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखा था इंटाइटलमेंट, वो करीब करीब 42,000 के लगभग था यहाँ पर, यहाँ भी 42,000 के ही लगभग था। सो टेंडरिंग रेशियो थी 43% और यहाँ 17.84%। एंड यहाँ पर आप देखो रिटेल रिस्पॉन्स जो आया था कितना अच्छा था यहाँ पे, एंड इसलिए एक्सेप्टेंस रेशियो जो है यहाँ पे जो 2019 में थी वो 30% थी एक्सेप्टेंस रेशियो, जबकि बायबैक जो इनका 2018 का था वहाँ 98%, बिकॉज क्या था इन्होंने 42,000 यहाँ पर रखे थे, लेकिन यहाँ पर आए कितने 42,775, तो इसलिए जो बायबैक का एक्सेप्टेंस था वो 98.19% था। यहाँ 1,24,000 आ गए थे, यानी जो 43,000 रखा था उससे करीब करीब 3 गुना ज़्यादा आ गई थी, इसलिए जो है एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो 30% था। सो ये टाइम पे डिपेंड करता है क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उसके बेसिस पे एक्सेप्टेंस रेशियो डिसाइड होगी। तो यहाँ से आपको एक समझ में आएगा कि एक रेशियो क्या हो सकती है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि कितना अट्रैक्टिव है इस बार का जो प्राइस इन्होंने रखा है बायबैक का। थर्ड, आप ये भी पता कर सकते हैं कि बायबैक के बाद क्या इम्पैक्ट आता है शेयर प्राइस में, बिकॉज यहाँ देखिए 2018 से इसमें गिरावट देखी गई 1570 से 1062, एंड 2019 से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ से भी अभी इसी रेंज में ये चल रही है। तो बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट देखने को मिली नहीं है शेयर प्राइस में इनके बायबैक में जाने के बाद से। तो अब क्या है कि अब करना क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, वही जो मैं हमेशा करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। तो इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी, तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स उनके लिए कि मैं यही बोलूँगा कि बायबैक जो ऑफर है काफ़ी अट्रैक्टिव है। सो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के भी इन्वेस्टर्स हैं तो आपको जाना चाहिए, बिकॉज आपका पूरा जो शेयर है वो नहीं एक्सेप्टेंस रेशियो में पूरा तो जाने वाला है नहीं, 30, 40, 50% ही जाएगा। अगर बहुत ही अच्छा रहा तब हो सकता है भले 100% जाए, अगर 100% भी जाएगा तो भी मुझे लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम प्राइस पे आपको मिल रहा है। सो आपको जितना आप डाल सकते हैं आप भेजें, आप बायबैक के लिए अप्लाई करें। बाकी जो आपने होल्ड करके भी जो रखा है, मुझे लगता है इस स्टॉक को ज़्यादा दिन तक होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, बिकॉज पास्ट का परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखाया, अच्छा प्राइस दिख रहा है, अगर हो सके तो आप इसमें बेच करके निकल सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके। सेम वे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो डेफिनेटली आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि आपका व्यू ही अप्रोच ही है शॉर्ट टर्म का, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए बायबैक का जो इन्होंने प्राइस, बिकॉज 1400-1600 के रेंज में ये कब आएगी हम बता नहीं सकते हैं, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, काफ़ी टाइम लग सकता है। एंड हमने जैसा पहले पास्ट का ट्रेंड देखा है तो बायबैक के बाद इनके प्राइस में गिरावट ही देखी गई है, तो डेफिनेटली जाना चाहिए शॉर्ट टर्म को और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एंड बैलेंस शेयर भी मुझे लगता है अगर 1350 या 1400 के आसपास अगर पहुंचती है, उसके ऊपर जाती है, तो आपको बैलेंस शेयर भी बेचकर निकल जाना चाहिए। तो मैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर
बहुत ही अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है, अच्छा अभी प्रीमियम प्राइस पे मिल रही है, तो मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए और ये पैसे हम किसी और भी सेक्टर के स्टॉक में लगा सकते हैं, या जो भी हमें लगता है हमें वहाँ जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा दिख सकती है वहाँ हम लगा सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल आपका डिसीजन है, मैं यहाँ पर केवल अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपना व्यूज़ दे रहा हूँ, डिसीजन लेना आपका काम है। आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा, हो सकता है तो आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे पूछ लीजिएगा, तभी आप इसमें डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इस कंपनी के बायबैक के बारे में डिसीजन लेने में मदद मिली होगी, जो भी मैंने आपको डिटेल्स बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आता रहूँगा। दोस्तों ठीक है, मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।